हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द गवर्नमेंट ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं और उनकी थीम्स होती हैं। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट थीम्स होती हैं, जो नए पैटर्न के करंट अफेयर पे क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड पैटर्न पे ये सीरीज़ रहेगी जो हम आज डिस्कस करेंगे। हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चंस, उनकी एक्सप्लेनेशन विथ इमेज, जो आने वाले रेलवे के और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1, यह सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। 2, थीम प्रायोरिटीज ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। तो इसका आंसर है केवल 1, केवल 2, 1 या 2, और ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है और इस बार का थीम ये था। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। गाइज, आप ये वीडियोस 2x स्पीड में भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, और आप चाहें तो इसे पॉज करके इसके आंसर गेस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। और 2025 का थीम अगर पूछ ले तो थीम होगा स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस, यानी स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस, ये इस बार का वर्ल्ड लंग कैंसर डे का थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिनको हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस 4 फरवरी को। और अगर पूछ ले वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये 14 जून को मनाया जाता है। हमेशा 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो आपको इसके साथ याद रखने हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब दिवस वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अगस्त, ऑप्शन सी 3 अगस्त, ऑप्शन डी 4 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 1 अगस्त। ए सही आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले इस बार थीम क्या था, तो इस बार का थीम था वर्ल्ड वाइड वेब डे का एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, safe
एंड ओपन वेब। ठीक है गाइस, ये आपने याद रखना है, इस बार का थीम था। और अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस 1 जुलाई को। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हमेशा 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। तो एक ये है, साइंटिस्ट थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, इनको शॉर्ट में BC राय भी बोला जाता है। इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये एक बंगाल में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर थे, और ये पश्चिम बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सेकंड चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसका थीम, नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम क्या था? बिहाइंड द मार्क्स, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, हु हील्स द हीलर। ठीक है सर गाइज, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो गाइज इसका सही आंसर है ए, 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये एक दुर्लभ और जटिल आनुवंशिक विकार के बारे में जानकारी फैलाने के लिए होता है। क्लोव्स स्टैंड फॉर C फॉर कंजेंशनल लिप्टोमस ओवरग्रोथ, L फॉर लॉस्कुलर malformation, O for overgrowth included in congestional lipomatous overgrowth, V for epidermal nevus और E for skeletal। तो ये ध्यान में रखना है आपने, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच। तो उस दौरान जो अमेरिका था, अमेरिका के ने जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए थे। तो एक तो गिराया था 6 अगस्त को, ये गिराया था हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी पे। तो इसकी याद में हिरोशिमा डे मनाया जाता है, इसकी याद में नागासाकी डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है, 9 अगस्त को नागासाकी डे होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि अमेरिका ने कौन से प्लेन का यूज़ किया था? तो बोइंग 29 प्लेन का यूज़ किया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, हमेशा 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार का थीम था वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों बनाया जाता है। बेसिकली ये शुरुआत कहाँ से हुई नेशनल हैंडलूम डे की? तो गाइस 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को बेसिकली हुआ क्या था, 20 जुलाई 1905 में जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस टाइम के जो लॉर्ड कर्जन थे, जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। कब? 20 जुलाई 1905 को।
तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को ये हथकरघा दिवस बनाया गया था पहली बार। तब से इसे नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है हर साल इसी याद में, 7 अगस्त को 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके खिलाफ। और ये 20 जुलाई 1905 को इन्होंने अनाउंस किया था और 16 अक्टूबर को 1905 को ये एप्लीकेबल हो गया था। उससे पहले बंगाल एक हुआ करता था, उसके बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 बन गए थे स्टेट। ठीक है, ये याद रखना है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है हमेशा 8 अगस्त को। इसका ए सही आंसर है। तो इसको प्रस्तावित किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था। और यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था और साइमन गो बैक का नारा दिया था। हुआ क्या था गाइज? 8 अगस्त 1942 को साइमन कमीशन के विरोध में, और साइमन कमीशन के विरोध नहीं, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में, ग्वालिया टैंक ग्राउंड है एक मुंबई में, वहां से अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और इसी ग्वालियर टैंक मैदान में एक लोकप्रिय नेता थी उस टाइम की, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो भारतीय ध्वज को फहराने का जो गौरव है वो अरुणा आसफ अली के नाम पे था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये नाम यूसुफ मेहर अली और अरुणा आसफ अली में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने 9 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है डी, 9वां स्थापना दिवस मनाया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मार्क्स 9th फाउंडेशन डे। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम 2025 का है ईज, असेस एंड इंक्लूजन। यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लॉयन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉयन डे हमेशा हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये तो हो गया वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस। अगर वो आपसे पूछ ले इंटरनेशनल टाइगर डे, या हिंदी में बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये मनाया जाता है गाइस 29 जुलाई को हमेशा। अगर पूछे विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे तो आंसर आएगा 10 अगस्त। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो ये आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 को मनाया जाता है। तो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, नाम था उनका पाणिनि। पाणिनि की जयंती को याद में रखते हुए, उनके बर्थ को याद में रखते हुए 9 अगस्त को हर साल वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। और 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा संस्कृत को कब प्राप्त हुआ था? 2005 में। और संस्कृत सप्ताह 6 से 12 अगस्त 2025 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और विश्व संस्कृत दिवस वैसे हर साल सावन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन मनाया जाता है। सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब एक फिक्स डे नहीं है।
ये 9 अगस्त इस साल मनाया गया है, हर साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागासाकी डे। नागासाकी डे की डिटेल्स हमने देख ली हैं, इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त। बॉम्ब का नाम था फैटमैन और बोइंग 29 बॉक्सर प्लेन का नाम था। अमेरिका ने गिराया था नागासाकी पे 9 अगस्त को, तो इसलिए नागासाकी डे इसकी याद में मनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये प्रतिवर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और 2025 का थीम लोकल यूथ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अंतर्राष्ट्रीय जो ये युवा दिवस है ये 12 अगस्त 2025 को अगर पूछ ले कहाँ मनाया गया था, तो ये नैरोबी में मनाया गया था। इस साल नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है, केन्या की कैपिटल है, वहाँ मनाया गया था, ये जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसका थीम था 2025 में ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन एक है 15 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने नई दिल्ली के लाल किले में 79वें 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया, बिल्कुल सही। इस वर्ष की थीम थी नया भारत, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ध्यान रखने हैं गाइज। भारतीय वायुसेना इस वर्ष राष्ट्रीय आयोजन के लिए समन्वय अधिकारी सेवा, पूछ ले समन्वय अधिकारी सेवा में कौन था? तो भारतीय वायुसेना थी। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान ग्रुप कमांडर AC शेखों ने संभाली थी। फ्लाइंग ऑफिसर दिशा वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने में PM श्री नरेंद्र मोदी जी की सहायता की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक लाल किले से 103 मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया, जो कि भारतीय इतिहास में दिया गया आपका अब तक का सबसे लंबा भाषण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार थीम था वर्ल्ड ट्राइबल डे का वर्ल्ड ट्राइबल डे का इस बार का थीम था इंडिजिनस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर्स। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस इसे सेलिब्रेट करता है, बनाता है। यूनाइटेड नेशंस का विश्व आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, जिसे विश्व आदिवासी दिवस या वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में हम लोग जानते हैं, हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रमेश सिप्पी ने एक मूवी बनाई थी 50 साल पहले, 15 अगस्त 2025 को उसे 50 साल हो गए, कहने की ज़रूरत नहीं है, ये 50वीं वर्षगांठ है। बहुत ही फेमस मूवी थी शोले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्यों मनाया जाता है? 1937 में लुइस डेगुरेक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फोटोग्राफिक प्रक्रिया डेगुरेटाइप का आविष्कार किया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम लोग मनाते हैं। इस बार का थीम था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का माय फेवरेट फोटो। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडरी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, ये इसका थीम था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स गाइस याद रखने हैं,
ये मैक्सिमम टाइम पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इस बार का वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस का थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1987 में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने कब की थी? 1897 में, 1897 में, 1897 में, 1897 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। और मलेरिया फैलता किससे है? मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया फैलाने वाला जो परजीवी है उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमेशा याद रखने हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, आंसर ए, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी जो हमें सूरज से प्राप्त होती है, जैसे आप फोटो में देखते हैं, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके लिए, उनकी याद में मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस, उनको समर्पित है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जनता को अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझाना और इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 20 अगस्त 2004 को दिल्ली में इस दिवस का पहला आयोजन किया था। और 20 अगस्त की तिथि का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। राजीव गांधी आप जानते ही हैं। आप अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब सवाल यह है कि जो राजीव गांधी जी थे ये देश के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे जब 1984 में इनकी माता इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद ये देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। बाद में 1991 में इनका भी असैसिनेशन हो गया। चलिए उसकी बात फिर कभी करेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व उद्यमी दिवस, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे या विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था जनरेटिव एआई, अ फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड हाउ वी इनोवेट। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है ए 21 अगस्त को। इसका थीम था एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है गाइस, आतंकवाद के शिकार पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अगस्त। हर साल संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और इस बार का जो 2025 का थीम था वो था यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस ए 22 अगस्त को।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजियन और बिलीफ 2025। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन एक है, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और दूसरा कथन है, 2025 का थीम है आर्यभट्टा टू गगनयान एशियन विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ए और बी दोनों कथन सही हैं। ये बेसिकली जो नेशनल स्पेस डे है ये किस क्यों मनाया जाता है 23 अगस्त को? क्योंकि 23 अगस्त 2023 में क्या हुआ था? चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया था सक्सेसफुली। तो इस वजह से हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता और प्रज्ञान रोवर, इसमें जो रोवर था वो प्रज्ञान था। अब क्वेश्चन ये आता है कि लैंडर कौन था? लैंडर का नाम था विक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रज्ञान रोवर की तैनाती के सम्मान में 23 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, कौन से पोल पे? दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी और भारत को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश, भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और उस क्षेत्र यानी साउथ पोल में उतरने वाला पहला देश बन गया था। 23 अगस्त 2025 को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, यानी साल सेकेंड राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। चंद्र सतह पर प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग के स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट, क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट या स्टेटिंग शिव शक्ति रखा गया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहें, देखते रहें, क्योंकि आगे काफ़ी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एनटीपीसी के, जेई के एंड एसएससी के और वेरियस आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।